कह रहे हैं कि भाई उनके पास नेताओं की कमी नहीं है। वो कह रहे हैं कि 28 अगर उनका गठबंधन हुआ है, तमाम नेता है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसका कारण क्या है हिमांशु? देखो, नेता किसे कहते हैं? नेता कहते हैं जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और नेतृत्व कौन कर सकता है? जिसके कहने में एक संगठन चलता है, जिसका कहना सब एक स्वर में मानते हैं। भाई नेता चुनता कौन है? नेता तो जनता चुनती है ना। संगठन का नेता जो संगठन के लोग चुनते हैं। भाई जब तो चुनते हैं जब अच्छा लगता है व्यक्ति। अब नेता उसी को कहते हैं, मेरा कहने का मतलब वही था, समय सारे गलत दे गए। नेता उसी को कहते हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो। तो इंडी गठबंधन में कौन है नेतृत्व करने वाला? सब तो बड़े बड़े नेता है, सब तो प्रधानमंत्री बनने की कगार पे हैं। अब भाई कौन सोचेगा? हर व्यक्ति अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और कुछ कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे 28 पार्टियों के नेता। 5 वर्ष 60 महीने में 28 पार्टियां आपस में डिवाइड कर लेंगी। इसमें क्या बात है? तो आप ये मत कहिए कि नेता नहीं है, नेता बहुत है उनके पास और सारे नेता हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इंडी गठबंधन का कि काश कि वो एक व्यक्ति को चुन पाते और एक अपने लिए भारत का कोई नीति, कुछ अपनी योजना, कुछ आगे का वो योजना लेकर के आते हैं कि भाई सत्ता में आने के बाद भारत को इस दिशा पे अग्रसर करेंगे। और जो बड़े लॉफ्टी प्लान्स और बड़े ऊंचे ऊंचे वादे करना है, 1 लाख रुपए प्रति महिला को, 70 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपया देना, कहाँ से इतना पैसा आएगा? कहाँ से विकास कार्य होगा? कहाँ से वर्तमान चल रही योजनाओं को आगे आप बढ़ाएंगे या इन योजनाओं का वर्णन करके आप अपनी नई योजना लेकर के आएंगे? बहुत सोच समझ का विषय है। भारत विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, हमारे पास 20% लगभग विश्व की आबादी और पृथ्वी का 2.7% के लगभग क्षेत्रफल है। हमारे देश की समस्या अलग है। चाइना की समस्या, चाइना और भारत को मिला दें तो लगभग विश्व की आबादी का 38% आबादी इन 2 देशों में निवास करती है। चाइना का क्षेत्रफल हमारे से लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। भारत में पिछले मोदी जी ने कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया। अब आप कह रहे हैं गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया, विपक्ष को तो नहीं दिखाई दे रहा। आपने तो बड़ा आसानी से कह दिया चश्मा बदलना चाहिए। आपने अच्छा चश्मा लगा रखा है, आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, उनको ब्लर दिखाई दे रहा है। मैंने भी चश्मा लगा रखा है लेकिन मेरा चश्मा ठीक नहीं है, टेस्ट करा के बदलवा लूंगा जल्दी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आपसे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपने देखिए, आपकी तो मैंने तारीफ की थी शुरू में कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मतलब चश्मा आपका बहुत अच्छा लगा हुआ है। आपको तो हमें सीखने को मिलता है, आपसे सीखने को मिलता है। आपका जो होती है, आप जो बोलते हैं उससे हमें ज्ञान मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। आप बुद्धिमान है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप जो कहते हैं बिल्कुल 100% सही बात होती है। कई चैनलों में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, मैं एक सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी का वो कर रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया। अब जनता को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जनता अगर ये देखे कि प्रति वर्ष हम जितनी पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, इतने बच्चे भारत की आबादी में हर वर्ष बढ़ रहे हैं। यानी कि 2.65 से 70 लाख बच्चों का भारत की एग्जिस्टिंग आबादी में हर साल एडिशन हो रहा है। तो 10 वर्ष में हमने 27 से 30 करोड़ के करीब हमने संख्या बढ़ा दी है। तो 25 करोड़ जो गरीबी की रेखा से ऊपर आए वो जनता को नहीं दिखाई दे रहा। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ। आज से 25 साल पहले दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बहुत खराब थी। आज मेट्रो में लगभग 1 करोड़ के करीब यात्री यात्रा करते हैं और सड़क पर व्यवस्था वैसी की वैसी है।